हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक क्वेश्चन पेपर। ये आपका बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। तो आपका ये पेपर है जैन 2019 का। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। 3 घंटे का आपके पास टाइम है और इसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 7, जिनमें से आपने 5 को ही अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन के पार्ट को आपको एक ही जगह अटेम्प्ट करना है। ये नोट यहाँ पे लिख रखा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, डिफाइन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो मदर की डेथ रेट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या डिलीवरी, वो कितनी होती है, वो आपसे यहाँ पूछा है। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है आपका डेथ, और मैटरनल क्या होता है मदर की डेथ रेट के बारे में आपसे यहाँ पूछा है। तो इसकी डेफिनेशन आपने देनी है। बी पार्ट में आपसे पूछा है मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, वो उन फैक्टर्स को मेंशन करना है यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, उसके बाद सी आपसे पूछा है डिस्कस द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर इन रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी। अब आपने प्रिवेंटिव मेथड्स बताने हैं और सोशल मेजर्स बताने हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को। ये आपसे 10 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 2 बार आई थी, एक बार 1983 में, फिर उसको रिवाइज किया था 2002 के अंदर। तो अब आपसे पूछा है, ये दोनों ही पूछी हैं आपसे, 1983 में जब आई थी जब इसके क्या फीचर्स थे, और 2002 में जब आई थी तब इसके क्या फीचर्स थे। तो पूरा 15 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा है, जैसे कि WHO होगी, यूनिसेफ होगी, UNO होगी। ठीक है, तो उनके बारे में आपसे पूछा है यहाँ। तो यहाँ पे आपने लिस्ट बनानी है उनकी। और बी पार्ट में आपसे पूछा है एक्सप्लेन करिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और यूनिसेफ को। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो गया आपकी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये स्पेशली बच्चों के लिए थी। तो ये आपसे दोनों एक्सप्लेन पूछी हैं, इनके ये कब आई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके मेन फीचर्स बताइए, क्या क्या इनके अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट बनानी है उनकी और उनको एक्सप्लेन करना है। 8 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। फोर्थ का जो बी पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस हाउ दिस प्रॉब्लम आर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। कैसे ये प्रॉब्लम हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइए, उनको एक्सप्लेन करिए और फिर ये बताइए ये जो प्रॉब्लम्स है ये कैसे अफेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है फैमिली हेल्थ नर्सिंग को डिफाइन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स बताने हैं और रोल ऑफ नर्स एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि ये जो हमारी फैमिली हेल्थ सर्विसेज हैं या नर्सिंग प्रोसेस है उसको एज अ नर्स आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द स्कूल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो स्कूल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करिए किन्हीं 4 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को, जैसे ये हो गया मिड डे मील, हो गया आपका विटामिन ए, प्रोफिलेक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हैं जिनको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपसे किन्हीं 2 को आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। 4 दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है आपका रेफरल सिस्टम। ठीक है, हेल्थ का जो रेफरल सिस्टम होता है, मतलब आप पेशेंट को जो रेफ़र करते हो ना हायर सेंटर के अंदर, वो वाली चीज़। और एक्सप्लेन करिए डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब अपने यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन लिखनी है और बताना है कि इसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। सी में आपसे पूछा गया है ESI एक्ट, एम्प्लॉय सर्विस एक्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस एक्ट आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है RNTCP रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ये आपका पहले NTCP होता था, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर इसको रिवाइज किया गया था, इसके अंदर डोट्स थेरेपी को इंक्लूड किया गया था। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो इन 4 में से किन्हीं 2 को ही अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर था। इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन दिए, जिनमें से आपने किन्हीं 5 को ही अटैम्प्ट करना है। सारे ही क्वेश्चन आपके 15 नंबर के हैं। ठीक है, तो टाइम करते हुए ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। अगर मान लीजिए इसमें पार्ट हैं
इनको आप नहीं एक्सप्लेन करना चाहते तो आप वो वाले क्वेश्चन चूज़ करिए जिसमें केवल 2 ही पार्ट पूछे गए हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू गाइज, मिल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल रहे।